जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरे YouTube चैनल ट्रेनिंग गुरु पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। प्यारे, आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 14। ध्यान रहे, आज जो हम सेशन ले रहे हैं पार्ट 14 है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है मेरे, वहाँ जाइए, उन वीडियो को देखिए। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों, आपके जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन में और सेशन को शेयर कर दीजिए। प्यारे, उन भाइयों को जरूर शेयर कीजिए, उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको जरूर शेयर कीजिए, आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको बता दूं पहले दोस्तों, इस बुक से वही प्रश्न को हाईलाइट किया हूं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पूरी कहानी नहीं पढ़नी इस बुक से, हमें वही पढ़ने हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के सेशन के प्रश्न। देखिएगा, 19 सितंबर 2022 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में पहली बार विधानसभा में 22 सितंबर को महिला विधायकों के एक दिन आरक्षित किया गया। ठीक है ना, महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया। आपको पता है दोस्तों, यूपी के विधानमंडल के मानसून सत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा में 22 सितंबर को केवल महिला विधायकों के लिए, ठीक है ना, एक दिन आरक्षित किया गया था। यह ध्यान रहे, सन याद रखना, समय याद रखना, 22 सितंबर 2022 को, ठीक है ना दोस्तों, महिला विधायकों के लिए वह दिन आरक्षित था। केवल उस दिन महिला ही अपनी पक्ष रखी। क्लियर हो गया ना? चलिएगा देखिएगा और प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में 47 तथा विधान परिषद में 6 महिलाएं सदस्य हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में 47 और विधान परिषद में 6 महिलाएं सदस्य हैं। ठीक है ना, 47 विधायक हैं और 6 महिला विधान परिषद के सदस्य हैं। क्लियर हो गया ना? चलिएगा देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। और ध्यान रहे प्यारे, विधानसभा सीटें 403 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। और आपको बता दूं, पूरे भारत में एकमात्र एक ऐसा प्रदेश है जहां लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। और ध्यान रहे, विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, सारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। सारे राज्य से कंपेयर करें तो यहाँ की जो भी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सारी सीटें ज़्यादा हैं दोस्तों, कंपेयर करें तो भारत के और राज्यों के। ठीक है, देखिएगा और प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के नील कुरुंजी फूल खिले हुए हैं। ठीक है ना, देखिएगा, ये नील कुरुंजी के ये फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ये आखिरी बार 2006 में खिले थे। प्यारे, जो पश्चिमी घाट है भारत का, वहाँ बैगनी नीले रंग के नील कुरुंजी फूल खिले हैं। और इसकी एक खासियत है, क्या है खासियत है नील कुरुंजी की? यह 12 वर्ष में एक बार खिलता है। सॉरी दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकता है? एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि नील कुरुंजी फूल जो भारत के पश्चिमी घाट में खिलते हैं, इनका अंतराल कितने वर्ष बाद खिलते हैं? प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, आज से 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा और प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये नील कुरुंजी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों देख लीजिएगा, क्या है? स्ट्रोबिलेंथेंस। ठीक है ना, स्ट्रोबिलेंथेंस कूथियानस। नाम थोड़ा अटपटा है, बस ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तथा पश्चिमी घाट के 16 वनों के लिए स्थानिक यह पौधा अकैंथेसी और जीनस स्ट्रोबिलेथेंस से संबंधित है। ठीक है, यह एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जो आमतौर पर 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर होता है। दोस्तों, धरातल से 1300 से 2400 मीटर हाइट पर यह पौधा होता है। यह बहुत दुर्लभ पौधा है, वाकई दुर्लभ होगा जब 12 साल में एक बार खिल रहा है, तो दुर्लभ तो हो ही जाएगा दोस्तों। चलिएगा और देखिएगा प्रश्न। प्यारे, मेरा कंटेंट इस बुक से निकालना कैसा लग रहा है आपको? जो भी क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है ना, जो भी क्वायरी समझ में आती है इस सेशन से ज़रूर दें, कोई ना कोई, जो भी क्वायरी आपको समझ में आ रही है। पूरी छूट है, आप हमको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। अगर हमसे जो गलती हो रही है दोस्तों, आप कुछ भी हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपकी कोई बात मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं तुरंत इंस्टेंट अगले दिन सेशन में वो बातें सुधार करके लाऊंगा। ठीक है प्यारे, चलिएगा देखिएगा,
कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर आस्ताना कर दिया है। मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिखो, मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ध्यान रहे, कजाकिस्तान अपने देश की नवीनतम राजधानी बनाया है आस्ताना, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट्स बना के आगे टैग वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। एग्जाम पॉइंट व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिएगा सॉरी दोस्तों, तबीयत खराब है, फिर भी मैं सोचा कि आपका सेशन गैप ना हो, प्रतिदिन आप पढ़े, एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्द ही आगामी दिनों में। देखिएगा, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल और उद्देश्य है प्यारे, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पूछा था कि विश्व का एकमात्र वो कौन सा देश है जो स्थल और उद्देश्य है, 4 ऑप्शन दिए थे, तो कजाकिस्तान है, आज से याद रखिएगा। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, और प्रश्नों का संग्रह। पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। प्यारे, प्रश्न कैसे बन सकता है, भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। हो गया ना क्वेश्चन, ऐसे ही तो एग्जाम में बनते हैं प्रश्न प्यारे। तो कौन सा बन गया है, झारखंड बन गया है। झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक, ठीक है। देखिएगा दोस्तों प्यारे, मैं आपकी समय का बचत किया हूँ, इस बुक से मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो लगे हमने उसको हाईलाइट कर दिया, कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराएं, ठीक है। अगर बुक पूरी पढ़ने लगे तो प्यारे बहुत ही समय जायज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लिए नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। प्यारे, जो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, वह तेलंगाना के एक नए सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु सरकार द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है, पूछ सकता है सरकार, वो एग्जामिनर, सॉरी दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है कि 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा कौन सा राज्य किया है, भारत का कौन सा राज्य है। तो आज से याद रखिएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहाँ के सीएम स्टालिन, ठीक है। देखिएगा प्यारे, 26 सितंबर 2022 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाय कैथान नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। टाय कैथान नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई, स्वच्छ टाय कैथान पूछ सकता है एग्जाम में, स्वच्छ टाय कैथान नामक प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। प्यारे, 26 सितंबर 2022 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह प्रतियोगिता लॉन्च की गई, ठीक है ना। देखिएगा, यह खिलौना के सृजन या विनिर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान की खोज करने का एक प्रयास है। यह प्रतियोगिता लॉन्च करने का मूल कारण क्या है प्यारे, तो यह खिलौने के सृजन या विनिर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान की खोज करने का एक प्रयास है, ठीक है ना। कौन से मंत्रालय द्वारा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। क्लियर हो गया ना सारे पॉइंट। चलिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है प्यारे, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, और देखो दोस्तों, इसका उद्देश्य सूखे अपशिष्ट का उपयोग करके खिलौने के डिजाइन में नवोन्मेष लाना है, ठीक है ना। जो दोस्तों जो प्रतियोगिता लॉन्च की गई है उसका यह मतलब स्थापित करने का कारण है, क्या कारण है, सूखे अपशिष्ट का उपयोग करके खिलौनों के डिजाइन में नवोन्मेष लाना है, ठीक है ना। चलिएगा, और देखिएगा प्यारे, असम सरकार द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे के जले हुए सींगों की राख से एक स्मारक का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों, जो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पूछ सकता है एग्जाम में कि एक सींग के गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्यारे, और कौन से राज्य में है, असम में। बात आती है असम की, असम की राजधानी दिसपुर, वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा,
ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा और प्रश्न देखिएगा प्यारे। राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं देने तथा कोचिंग संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से स्थान उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के प्रताप नगर को भारत का पहले कोचिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ये जानकारी मस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में प्यारे। भारत का पहला कोचिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो राजस्थान के युवाओं के लिए दोस्तों, ठीक है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, ठीक है ना। और कौन से नगर में? प्रताप नगर में, जयपुर में, जयपुर के प्रताप नगर में। क्लियर होगा ना। चलिएगा और प्रश्न देखिएगा दोस्तों इस सेशन का। इस कोचिंग हब में करीब 70,000 विद्यार्थी शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेकर अपना करियर बना सकेंगे, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? 70,000, ठीक है ना प्यारे। चलिएगा देखिएगा 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं प्यारे। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया और कहां पर किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 सितंबर 2022 को गुजरात के भावनगर में किया गया, ठीक है ना। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया गया कहां पर? गुजरात के भावनगर में। क्लियर हो गया ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं प्यारे। आपका समय का मतलब समय का बचत किया हूं इस सेशन में, ठीक है ना। अब वही प्रश्न को हाईलाइट किया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये ना सोचिएगा जो ऊपर हाईलाइट नहीं किया हूं दोस्तों तो मैं छोड़ दिया हूं सारे प्रश्न को, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं छोड़ दिया नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूं सेशन में, ठीक है। चलिएगा सॉरी प्यारे, देखिएगा देखिएगा प्यारे। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूहू जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में। और कहाँ पर? नहीं, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूहू जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्यारे इस सेशन का। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपारा ग्राम पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र अभी पहला राज्य कौन बना है जो डिजिटल रूप से साक्षर देश का पहला ग्राम पंचायत बन गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, ठीक है ना। देखिएगा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए डीजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन है, नहीं सॉरी दोस्तों, वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और वहाँ के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ हैं। और साक्षरता में केरल फर्स्ट पे है। भारत में जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं फर्स्ट पर केरल राज्य है साक्षरता में, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे। उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को, विवाहित या अविवाहित महिला, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को जो दोस्तों विवाहित हो या अविवाहित हो उनको सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है। समझ गए ना। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम में नवीनतम संशोधन वर्ष 2021 में किया गया था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता, गरिमा और निजता के अधिकार अविवाहित महिला को यह चुनने का अधिकार देता है कि विवाहित महिला के समान ही बच्चे को जन्म देना या नहीं है, ठीक है। चलिएगा आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखिएगा प्यारे, ठीक है ना। और सेशन को स्किप करके ना जाया कीजिए दोस्तों, अंत तक देखिए सेशन को
जो भी क्वायरी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दिया कीजिए, ठीक है ना। देखिएगा, 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग के गठन के लिए कैबिनेट की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। अब यह कला और संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये रहा आज का कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक 2022 का पार्ट 14, ठीक है ना। तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो भी क्वायरी आपके दिमाग में उठती है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में टैप कीजिए अपनी जो भी क्वायरी है, ठीक है। चलिए, और सेशन को शेयर कर दीजिए उन भाइयों, उन मित्रों के पास जो दिन रात मेहनत करके दोस्तों गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा रखते हैं और अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे।